मानहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। भई यति भूमि सकुचि मन मनहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। श्री हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु आपके कोमल चरण हैं, आप नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप दोनों मेरे कंधों पे विराजमान हो जाएं। श्री हनुमान जी ने प्रभु को, राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे आरूढ़ किया और आरूढ़ कर करके लेकर के चल दिए। बोले प्रभु आपके तो कोमल चरण हैं और जिसमें जूते भी नहीं है, पनही भी नहीं है, और यह देख करके जो भूमि है वो भी सकुचा रही है प्रभु, इसलिए आप हमारे ऊपर आरूढ़ हो और मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। और जब इतना हुआ वहां पर गए तो लक्ष्मण और प्रभु श्री राम दोनों भाई कंदरा के अंदर गए। सुग्रीव जी ने घास का आसन दिया, प्रभु विराजमान हुए घास पे, और विराजमान होने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण लाइए सुग्रीव का राज तिलक कर दे। और सुग्रीव का राज तिलक किया, अंगद को युवराज बनाया। आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। 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 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। देखिए गुरुदेव भगवान कहते हैं श्री हनुमान जी ने जब वही मंत्र रावण को दिया तो रावण ने श्री हनुमान जी को भगा दिया, मन नहीं माना, और वही मंत्र विभीषण ने माना। तो वह मंत्र कौन सा दिया? राम चरण पंकज उर धरहूं। 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 लंका अचल राज तुम करहूं। लंका अचल राज तुम धरहूं। राज तुम करहु। राज तुम करहु। राज तुम करहु। राज तुम करहु। हे विभीषण, विभीषण ने भगवान का मंत्र हनुमान जी का मंत्र माना और कहने लगी। अच्छा एक अद्भुत बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण से मुलाकात हुई, तो विभीषण से पहले प्रभु श्री राम के जो आयुध थे, अस्त्र और शस्त्र थे, वह पहले ही पहुंच गए थे विभीषण के यहाँ। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनि न जाई। और नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपिराय। श्री हनुमान जी जब पहुंचे तो देखा
कि मेरे आने से पहले तो प्रभु श्री राम के आयुध अस्त्र शस्त्र पहले ही आ गए हैं। और विभीषण ने प्रभु श्री हनुमान जी का मंत्र माना, मंत्र को धारण कर लिया। देखिए, मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। मान जाना अलग बात है, लेकिन धारण करना अलग बात है। अगर यदि आपने धारण कर लिया तो धारण धरण धरणी धैर्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विभीषण ने धारण किया। विभीषण कहने लगे, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, 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 मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने माना, बोले हनुमान जी, बिना हरि के कृपा से कोई संत भी नहीं मिलता है। और मेरा तो उद्धार हो गया, क्योंकि मैं तो ऐसे रह रहा था कि जी में 10 नन महू जीवे बिचारी, जिम 10 नन महू जीवे बिचारी, जी में 10 नन महू जीवे बिचारी, जिम 10 नन महू जीवे बिचारी। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, रानी हमारी रामा 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 रानी हमारी। जिम 10 नन महू जीवी बिचारी, जिम 10 नन महू जीव बिचारी, जिम 10 नन महू जीव बिचारी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब मिले हनुमान जी तो विभीषण ने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे हनुमान, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, मैं ऐसा ही रहता हूं। ये बहुत बड़ा संकेत है, समझिएगा क्यों कहा ऐसा। 32 दांतों के बीच में ये जो जिह्वा है ये संत है, जिह्वा संत है, और जो ये दांत है ये निशाचर है, ये राक्षस है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जो दांत है ये राक्षस है, और इन राक्षसों के बीच में संत रूपी विभीषण रहता है। जिह्वा कौन है? संत। और देख लीजिए संत कैसा होना चाहिए। संत ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभान, और सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हमारे सभी माता बहनें सूप को जानती हैं, यहाँ पर सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग हैं, सूप सभी जानते हैं। और जब सूप में किसी अन्न का फटकारा लगता है तो सारे सारे आगे आ जाता है, उसके जो थोथे और कण रहते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन और इसी तरह से जिह्वा है, गुरुदेव भगवान कहते हैं इसी तरह से जिह्वा है। दांत के बीच में कुछ भी जरा सा भी फंस जाए तो जिह्वा जब तक उसे निकाल नहीं लेगी तब तक वो दम नहीं लेती है, उसी में लगी रहती है, वहीं जाएगी दांतों में जहां फंसा रहेगा। लेकिन दांत इतना निर्दयी, गुरुदेव भगवान कहते हैं जिह्वा को कहीं भी आ जाए तो छोड़ता ही नहीं, काट देता, इतना निर्दयी है दांत। जरा से भी जिह्वा इधर उधर हुई दांत तुरंत दाब देगा, बोलेगा लो तुम्हारी संतई हम देखते हैं। लेकिन
वहीं जीभ नाराज हो जाए, जिभ्या, और दांत में किसी के दर्द हो जाए, बहुत दर्द तेज हो जाए और जिभ्या नाराज हो जाए, और डॉक्टर के पास जाओ, जिभ्या बताए ही नहीं दर्द कौन से दांत में हो रहा है, तो दांत क्या करेगा? है? दांत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जिभ्या जो है, संत रूपी जिभ्या जो है, वो दांत में कुछ भी फंस जाए उसे निकाल के ही रहती है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, 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 लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जय हो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, मधुर फल जानो राम मधुर फल जानो, मधुर फल जानो राम मधुर फल जानो, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। हरि बोल। श्री तुलसीदास जी ने इतने वर्ष पूर्व